28 years old. I'm a homemaker and blessed with two super brats, Garv, who is 14 years old, and Man, who is 10 years old. So yeah, and that's about me and my family. I joined this program with my husband, Aman. मेरा फर्स्ट कंसर्न जो था वो ये था कि गर्व हैज अ हैबिट ऑफ कीपिंग थिंग्स टू हिमसेल्फ. ही इज नॉट शेयरिंग. सो इन स्पाइट ऑफ टेलिंग मी कि बोलो 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 बोलो, वो नहीं शेयरिंग हो रही है. तो मुझे वो कुछ एक मिसिंग पार्ट था. वो एक्सेस नहीं नजर आ रहा था कैसे उसके अंदर तक जाके हम उससे बात करें. फ्रेंड्स तो बोल रहे हैं हम उनके फ्रेंड्स हैं, बट फ्रेंड्स एक्चुअली में दे डोंट सी अस एज फ्रेंड्स. Second was that I was totally fed up of keeping an eye on Garv in terms of his studies, in terms of managing his studies, in terms of managing his timetable. Actually, when we started the program, हमें ऐसे लगा कि हम अकेले नहीं हैं जो एक्चुअली में डील कर रहे हैं इन सब चीजों से. We got along the group so well because there were so many parents of different strata. कोई parent है जिनका जो actually grandmother हैं, so वो अपने grandchildren के लिए वो she was doing the program, and there was one person जिनके one kid was 2 years, another was 4 years, so हर level के बच्चे थे. So हमें ऐसा लगा अच्छा ठीक है, मतलब we are not alone in this boat. Everybody is dealing with it. Let's see what happens. So gradually when everything went on, the program and all, so हमें ना एक चीज अच्छी तरह realize हो गई कि this program is not कि बच्चों के साथ हमने कुछ काम करना है. It's basically actually working on ourselves only. It was really hard for me to let go of the thought that Garv will not be able to do without me. So it was so hard, मतलब heartbreaking कह लो या मतलब it was like मेरे लिए वो risk लेना कि मैं अपने बच्चे को छोड़ दूं कि वो अपने आप कर लेगा, वो that was really difficult for me. matlab I was in tears, I was crying like hell that no he won't be. It's like कि आप मुझे कह रहे हो कि मैं अपने बच्चे को टेरेस से गिरा दूं और वो बच जाएगा. so मेरे लिए वो फीलिंग थी वो. so but जब मैंने उसे गिरा दिया, मतलब पुश कर दिया, तो he was able to do it. मतलब I just want to share one thing that 9th mid में I started the session when he was in 9th. एंड मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था. मेरे लिए तो 9th and 10th वाज लाइक मैं इमेजिन नहीं कर सकती भाई. मतलब मेरे लिए तो कर्फ्यू है और आई कांट इमेजिन. बट गर्व का मैंने अब छोड़ दिया. मैंने मतलब मुझे दिख रहा था वो नहीं पढ़ रहा कई बार, बट मैंने आंखें बंद कर ली. नहीं करेगा, वो कर लेगा. मतलब बहुत हार्ड था. एंड to my surprise, he managed everything very well. That phase was the most difficult part, and that was the major shift that actually happened with me during the course, because that was the major thing जिसके लिए मैं आई थी program में, that I want him to manage his stuff himself. I want him not to police him. He will manage everything on his own. I will not do anything. And he is doing everything. He's in 10th. मैं और अमन अभी भी अगर बैठ के कभी बात करते हैं तो मैं अपने आप से ही पूछती हूँ, अमन मैं ना लाइफ में कभी इमेजिन नहीं कर सकती थी कि 10th में मैं इतनी सुपर चिल्ड आउट कैसे बैठ सकती हूँ. So yes, अभी भी वो टैंट्रम तो वो सब टीनेज वाला सीन तो वो सब चलता रहता है. बट yes, now at least we know the access. कई बार ऐसा नहीं है कि अभी भी हम बड़े शांत हो गए हैं या कुछ है. We also get back to our usual self. But now at least we know that how do we have to deal with them. The tools that are available in the program are with us, and
it's up to us now whether we should, carry forward it or not. मेरे लिए पिकॉक बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए था बिकॉज मेरा पिकॉक तो गर्व ही था मेजरली, तो उससे इट वाज रियली हार्ड उससे निकलवाना कि हाउ इज ही फीलिंग, एंड सो अनमास्क शेयरिंग करी। और तो आई रियली गॉट प्रेजेंट टू वन थिंग, ही टोल्ड मी कि मामा मैं ना बहुत प्रेशराइज फील करता हूँ जब आप मेरे ऐसे बैठे होते हो और आप मेरे को लिटरली नैग कर रहे होते हो कि जल्दी कर, मुझे ऐसे लगता है आप मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते हो बिल्कुल भी। तो मैंने उसे बोला हाँ गर्व, कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट मिसिंग था। सो मी टेलिंग हिम दैट यस वो ट्रस्ट नहीं करती थी मैं आप पे, वो बहुत डिफिकल्ट था। और मतलब इट्स लाइक कैसे, मतलब इट्स लाइक हाँ ऑब्वियसली ट्रस्ट नहीं करती तभी ये एक्शंस हो रहे हैं, बट टेलिंग दिस इन वर्ड्स दैट आई डोंट ट्रस्ट माय चाइल्ड इज लाइक, तो I accepted it, so and he was okay with it कि मम्मा ट्रस्ट करो, मैं कुछ भी आप मेरे पे बस ट्रस्ट करो, मैं अपनी पूरा मेहनत करूंगा, एंड बस आप मैं प्रेशर फील करता हूँ अगर आप मेरे से बार बार ऐसे करते हो, या आप लेट मी मैनेज, लेट मी डू इट माई सेल्फ। बच्चों को बच्चों की तरह ही देखते हैं, एज एन अडल्ट नहीं ट्रीट करते हैं। सो एक ये आई ओपनर भी था कि वो बच्चे नहीं हैं, वो कोई टॉय नहीं है, वो एक्चुअली दे आर ह्यूमन बीइंग्स जैसे हमें। मैं अगर अपने आप को इमेजिन करूं, मेरे साथ कोई बैठा हुआ और बोल रहा है काम हुआ नहीं हुआ, मेरा मन करेगा आई गिव अ टाइट स्लैप ऑन द फेस। वो मेरे बच्चे हैं, वो ये नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं उनपे जबरदस्ती उनको एक्चुअली मैं बुली कर रही हूँ। So I admitted all this in front of him and he was like, okay, now you got it. So I think उनको हाथों से ज़्यादा बातों से, through communication ही we can sort it out. We cannot hit the child or we cannot shout at child, because given that there are so many cases that we hear and listen and read, so of course उन सब चीज़ों से तो डर लगता है। So rather than hitting and shouting, it's better कि उन्हें आराम से बिठा के बात करें, अगर उससे ही कुछ solution निकल जाता है तो that is the best way out ना। So just wanted to spread this, and I think that is the way I enrolled Aman into this course again.